फिर शुरुआत करते हैं। हमारा पैनल तैयार है, एक बार लेकर आइए। काबा सर है नहीं ऑब्वियसली आज। शिल्पा जी आपसे शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा ऑयल पे। ऑयल एक ब्रेकआउट पे अटेम्प्ट ले रहा है। यहाँ पे 420 के इसके नेक्स्ट टारगेट्स होने चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 375 का रहेगा। तो ऑयल में आप बाय कर सकते हैं। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो अप्रैल सीरीज का 400 का कॉल ऑप्शन जो रफली 15 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 7 रुपए का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 23 से लेकर 30। ओके, ऑल इंडिया यहाँ पर आपका 400 की कॉल का विकल्प भी है आपके पास। स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल में आप गई हैं, तो शिल्पा जी का पहला ट्रेड हो गया यहाँ पर। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पीएसयूज में बहुत अच्छे मूव बन रहे हैं, पीएसयू बैंक्स एंड इवन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक में अच्छे मूव बने। मुझे लग रहा है पीएनबी में अब कैचअप होते हुए दिख सकता है। 94 95 के लेवल पर है और इसका नेक्स्ट एवरेज रेजिस्टेंस 98 के आसपास फॉल होते हुए दिखता है। सो अंटिल काउंटर 92 के ऊपर मेंटेन है, यहाँ पर एक बाय पोजीशन क्रिएट की जा सकती है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 96 98 के प्राइस टारगेट। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक कविता जैन की पिक यहाँ पर देखने को मिल रही है। पीएसयूज बैंक में आज अच्छी रौनक। रचना जी गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रही हैं? गुड आफ्टरनून एंड आई एम पिकिंग यूनाइटेड स्पिरिट्स के अप्रैल के फ्यूचर्स। आज 3-4 दिन की गिरावट के बाद एक शार्प टर्न लिया है इस काउंटर ने एंड इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंसेस को टेक आउट करा है। तो 1400 के आसपास हम फ्यूचर्स पे बैठे हैं अप्रैल के। हम यहाँ पे अगर 1385 का एसएल होल्ड कर सकते हैं ऑन द डाउन साइड। तो यहाँ पे 2 to 3 डेज के हिसाब से ये काउंटर 1430 और 1440 की तरफ जाने के लिए तैयार है। ओके चलिए, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स आज सुबह भी पैनल में पिक किया गया था ये, और दोपहर में भी पिक्स में शामिल होता हुआ। तो ऑयल इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड स्पिरिट्स, अब तक की 3 पिक्स। रुचित गुड आफ्टरनून। रुचित आपकी ट्रेड? जी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल मिड कैप सीमेंट स्पेस हमें लग रहा है कि एक अच्छी तेजी नियर टर्म में दिखा सकता है, जिसमें जेके सीमेंट एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के वर्ज पर है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी काफी बुलिश है, तो करंट लेवल्स पे जेके सीमेंट में हमें खरीदारी करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। 4770 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 4920 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। कि जेके सीमेंट्स और 4829 पे बाय कॉल है आपका। अब चलते हैं सोमिल के पास। सोमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? मेरा पिक होगा यूनियन बैंक। इसमें एक फ्रेश बाय साइड मोमेंटम आया है और मोमेंटम इंडिकेटर्स में बाय आया है। 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है, तो यहाँ से 119 का स्टॉप लॉस और टारगेट 131। ठीक है, यूनियन बैंक ये ट्रेड आती हुई। अब आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी बताइए, जिस तरीके से मार्केट में कल बिकवाली, आज एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, ऐसे मूड माहौल में आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज और वीरेंद्र। तो देखिए, मेरे हिसाब से जो एक थीम जिसकी हम चर्चा पिछले कुछ 2 महीनों से कंटिन्यूसली कर रहे हैं, वो है पूरा बैंकिंग फाइनेंशियल्स का स्पेस। मेरे हिसाब से जो मेन जिसको हम कहते हैं लीडरशिप जो चल रही है, वो इसी स्पेस में से चल रही है। और प्राइवेट बैंक्स खासतौर पे अच्छी लीड ले रहे हैं, जहाँ पे एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई जैसे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और वहीं बजाज फिंस, चोलामंडलम जैसे स्टॉक्स में एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है। मुझे लगता है वैल्यूएशन की कंफर्ट भी प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज में रीजनेबल है, जहां प्राइवेट बैंक्स 2.2 2.3 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। एनबीएफसीज, क्वालिटी एनबीएफसीज हमें 3.5 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। आरबीआई ने जो कदम उठाई है, इसके भी चलते हमें लगता है कि लेंडिंग ग्रोथ का पूरा एनवायरनमेंट इस पूरे स्पेस में काफी अच्छा रहेगा। तो ये पूरा स्पेस ही हमें काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और इन जो स्टॉक्स भी हमने डिस्कस किए, ये सभी स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर बने हुए हैं। बट अगर से एक स्टॉक चुनने की बात होगी, तो मैं जाना चाहूंगा बजाज फिनसर्व के साथ, जिसकी चर्चा हमने 2-3 दिन पहले भी की थी। मुझे लगता है कि एक बहुत ही डिसाइसिव ट्रेंड ब्रेकआउट भी यहाँ पर पे देखने को नजर आ रहा है। और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि 2200 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री आपको बजाज फिनसर्व के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ऑन डाउन साइड मेरा मानना है 1930 1940 पे बहुत बढ़िया बेस बना है, तो कोई भी डिप आए, ये स्टॉक मेरे हिसाब से एक बहुत
पोजिशनली मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर में एंटर हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि जो बजाज फाइनेंस भी है, चाहे इनकी भी बात करें तो ये सब 3.54 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। लेंडिंग ग्रोथ इंप्रूव हो रही है और एक जो ओवरहैंग था अलायंस का वो भी अब यहाँ से जा चुका है। तो अब कहीं ना कहीं पूरा फोकस जो है वो बहुत ही शार्प होता हुआ नजर आएगा। प्लस जो लीडरशिप के साइड पे भी जब अभी जो अपॉइंटमेंट हुआ चेयरमैन के लेवल पे, उसको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के लेवल पे, वो भी कहीं ना कहीं मार्केट ने उसको काफी पसंद किया, जिसके चलते मुझे लगता है कि बजाज ट्विंस के ऊपर काफी अच्छा फोकस बाजार का बना रहेगा। एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियोज में भी बने हुए हैं। बिल्कुल। चलिए एक बार मार्केट की बात करते हैं। निफ्टी सुबह से वहीं पर है 23,600